नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ही खास और सच कहूं तो संवेदनशील विषय पर, नवजात शिशुओं में दर्द और कैसे सिर्फ एक स्पर्श में उसे शांत करने की जबरदस्त ताकत छिपी होती है। तो सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जिसने दशकों तक मेडिकल दुनिया में एक बहस छेड़ रखी थी। क्या जो बच्चे अभी-अभी पैदा हुए हैं, वो सच में दर्द महसूस करते हैं? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। देखिए, कई सालों तक ये माना जाता था कि शिशु दर्द महसूस नहीं करते, कम से कम वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसे हम और आप करते हैं। ये एक ऐसी गलतफहमी थी जिसके नतीजे काफी गंभीर हुए। तो आइए इस पुरानी सोच को जरा चुनौती देते हैं। अच्छा, तो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पुरानी सोच ये थी कि शिशुओं की नसें और दिमाग पूरी तरह से बने नहीं होते, इसलिए उन्हें दर्द याद नहीं रह सकता। लेकिन अब हम जानते हैं कि सच्चाई तो इसके ठीक उलट है। आज का विज्ञान बताता है कि उनका नर्वस सिस्टम कच्चा होने की वजह से असल में वो दर्द को और भी ज्यादा महसूस करते हैं। सोचिए जरा, कितना बड़ा फर्क है। हम सोचते थे कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, जबकि असलियत ये है कि वो हमसे कहीं ज्यादा महसूस करते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस दर्द को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ कुछ देर की तकलीफ नहीं है। अगर दर्द का इलाज ना हो तो ये बच्चे के दिमाग के विकास का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है, स्ट्रेस हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ सकता है और यहाँ तक कि भविष्य में व्यवहार से जुड़ी समस्याओं की नींव भी रख सकता है। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। अगर बच्चे हमें बता नहीं सकते कि उन्हें दर्द हो रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा? इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस अनदेखे दर्द को देखते कैसे हैं। यही वो सवाल है जिसका सामना एनआईसीयू यानी नवजात बच्चों के आईसीयू में नर्सों और डॉक्टरों को हर रोज करना पड़ता है। और इसका जवाब सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है, बल्कि बहुत ध्यान से और एक सिस्टम से बच्चे को देखना है। तो इस मुश्किल का हल है निप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तौर पर मान्यता प्राप्त पैमाना है जो नर्सों को बच्चे के हाव भाव को एक नंबर में बदलने में मदद करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि नर्सेज देखती क्या हैं। वो 6 खास संकेतों पर ध्यान देती हैं। बच्चे के चेहरे के भाव कैसे हैं, वो किस तरह से रो रहा है, उसकी सांसें कैसे चल रही हैं और उसके हाथ पैरों की हरकत कैसी है। ये एक तरह से बच्चे की खामोश जुबान को पढ़ने की एक कोडबुक की तरह है। और ये नंबर ये बहुत मायने रखता है। अगर निप्स स्कोर 4 या उससे ज्यादा आता है तो ये एक साफ इशारा है बच्चे को दर्द हो रहा है और उसे फौरन मदद की जरूरत है। ये अंदाजे को खत्म करके एक्शन लेने का रास्ता दिखाता है। तो जब दर्द की पहचान हो जाती है तो फिर क्या किया जाता है? हर बार दवा ही जवाब नहीं होती। अब हम कुछ ऐसे आसान लेकिन कमाल के असरदार तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे बच्चों को आराम पहुंचाया जा सकता है। हील प्रिक जैसी छोटी प्रक्रियाओं के लिए नर्सों के पास कई उपाय होते हैं। बच्चे को एक आरामदायक कंबल में लपेट देना, जिसे स्वेडलिंग कहते हैं, ये उन्हें मां के गर्भ जैसा सुरक्षित महसूस कराता है। या फिर उनके हाथ पैर को शरीर के पास रखना, यहां तक कि मां के दूध या चीनी के घोल की कुछ मीठी बूंदें देना, ये सभी आसान से तरीके दर्द कम करने में बहुत कारगर साबित होते हैं। लेकिन इन सभी तरीकों में से एक तरीका सबसे खास है और वो इस एक शक्तिशाली सोच में छिपा है। ये हमें उस तरीके की तरफ ले जाता है जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है। चलिए अब बात करते हैं कंगारू मदर केयर या केएमसी की। ये सिर्फ एक प्यारा सा नाम नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल विज्ञान पर आधारित तकनीक है जो एनआईसीयू में देखभाल के तरीके में क्रांति ला रही है। तो आखिर ये केएमसी है क्या? असल में ये बहुत ही सरल है। इसमें बच्चे को, जो सिर्फ डायपर और टोपी पहने होता है, सीधा माँ या पिता की छाती से लगाकर रखा जाता है, स्किन टू स्किन। और इसे करने का तरीका भी बहुत आसान है। तैयारी बहुत ही सीधी साधी है। बच्चे को छाती पर सीधा लिटाया जाता है, उसका सिर एक तरफ मुड़ा होता है ताकि वो आराम से सांस ले सके। शुरुआत 1 घंटे से होती है और धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाता है और इस पूरे समय बच्चे पर लगातार नजर रखी जाती है। और अब देखिए कि केएमसी इतना जबरदस्त क्यों है। इसके फायदे सच में हैरान कर देने वाले हैं। शारीरिक तौर पर यह बच्चे की धड़कन और ऑक्सीजन लेवल को स्थिर करता है और यहां तक कि एपनिया यानी सांस के रुकने की दिक्कत को भी कम करता है। पोषण के लिहाज से देखें तो इससे स्तनपान और वजन बढ़ाने में मदद मिलती है और मनोवैज्ञानिक रूप से ये माता-पिता और बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता बनाता है, जिससे बच्चा कम रोता है और उसके दिमाग का विकास भी बेहतर होता है।
तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इस पूरी बात का बड़ा मतलब समझते हैं। ये सिर्फ दर्द को मैनेज करने या किसी एक प्रक्रिया को आसान बनाने के बारे में नहीं है। ये एक स्वस्थ जीवन की नींव रखने के बारे में है। केएमसी जैसे तरीके एनआईसीयू के पूरे अनुभव को बदल देते हैं। ये माता-पिता को असहाय दर्शक बने रहने की जगह देखभाल करने वाली टीम का एक ज़रूरी हिस्सा बना देते हैं। इससे उनका तनाव कम होता है, उन्हें हिम्मत मिलती है और साथ ही ये बच्चे के दिमाग के विकास के लिए सबसे अच्छा माहौल भी तैयार करता है। तो हम आज की बात को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सबसे छोटे और सबसे नाजुक बच्चों के लिए सेहत का रास्ता किसी हाईटेक तकनीक से नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बुनियादी भावना से शुरू होता हो, एक माता-पिता का प्यार भरा आरामदायक स्पर्श? इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।